Welcome to another episode, guys. I am your co-host Nakul. And I'm Ankit. And I'm Shweta. आज श्वेता को हमने दोबारा बुलाया बिकॉज आज का जो एपिसोड है, जो टॉपिक है, वो इतना इंटरेस्टिंग है और हमें लगा वी नीड द फीमेल ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव फॉर दिस. टॉपिक्स नेम इज नहीं, टॉपिक्स इज लव सेक्स धोखा. और लास्ट टाइम हमने करा था दोनों आदमियों ने सिर्फ विमेन की कंप्लेनिंग करी थी तो बड़ी हाँ यार, हमें पिटाई हो गई थी भाई. तो मैंने कहा आज पर्सपेक्टिव चाहिए तो भाई मैडम को खुद स्वयं प्रकट होना चाहिए यहाँ पे. तो ठीक किया ना गाइस मैंने. तो today's episode we are going to discuss modern love relationships और उसमें कुछ aspects क्या क्या चलता है आजकल. मॉडर्न मतलब आजकल वाला जमाने की बात होती है. मॉडर्न तो खैर हमें भी लोग मॉडर्न नहीं बोलते थे. I'll throw one very controversial topic first. Is watching porn cheating? वॉचिंग पॉर्न चीटिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब it's like not something, I don't know. इट्स लाइक चीटिंग क्यों? आई मीन चीटिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी सुपरलेटिव है. पॉर्न तो बेसिक है. But if you are, in a relationship or if you are married, you have a wife, you have a girlfriend, you have a partner with you, then why do you need to watch porn? अरे यार, आपको आई मीन यू नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम पॉर्न यार. आप काफी कुछ सीखते हो. और लेकिन हाँ, एक बात है कि एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, इट इज स्टिल ओके. एंटरटेनमेंट पर्पसेज ओनली, स्टिल ओके. एक्सपेक्टेशन सेटिंग जब हो जाती है ना, तो भाई वो अलग लेवल होता है. वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है. अगर किसी की ऐसी है कि पॉर्न जैसा कुछ हमारे घर में हो जाएगा, नहीं होता है. बट एक सेकेंड, एजुकेशनल पर्पस क्या कितनी बारी सीखोगे? यार एक बारी यार, एक बारी में एक चीज पूरी कामसूत्र लिखी गई है, उसके पता नहीं 500-700 पन्ने हैं उसमें यार. एक ही बार थोड़ी पढ़ लोगे और तो साथ में देखो, फिर सीखना है तो साथ में देख सकते हो यार. हु सेइंग नो? आपने पूछा वॉचिंग पॉर्न, आपने नहीं पूछा वॉचिंग पॉर्न अलोन. वॉचिंग पॉर्न अलोन अलोन इज आल्सो नॉट अ चीटिंग. अगर आपको एक दिन चट बन के आना है, सीखना है, सीख के आ रहे हो तो भी ठीक है. वंस थिंग्स यार ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे वो स्कूल में हम मैथ्स पढ़ते थे तो हर साल सिलेबस बदल रहा, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है. ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना. एक बार ही देख लिया आपने, आ गया समझ. अरे यार भाई, पूरी किताब, मैं बोल रहा हूँ कामसूत्र पूरी किताब है भाई. देयर आर लाइक डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू, यू कैन ट्राई. मतलब पता नहीं. नॉट अ चीटिंग, फॉर माय ओपिनियन नॉट अ चीटिंग. पर्सपेक्टिव चाहिए भाई, आपको बुलाया, थोड़ा हेल्प करो मेरी. मतलब मुझे अभी तक तो यही लगता है ही इज नॉट अ चीटर. बाकी या आई डोंट थिंक इट्स अ चीटिंग इफ यू आर वाचिंग पॉर्न. बट मतलब ऐसे इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड तो और पार्टनर वाइफ व्हाटएवर, देन व्हाई डू यू फील द नीड ऑफ वाचिंग? ठीक है, एजुकेशन इज फाइन. आपको कुछ मार्केट में नया आया है, यू लर्न इट, वो ठीक है जो भी है. बट उसके बाद ठीक है, एक्सपेक्टेशन सेटिंग तो वो तो पॉइंट ही नहीं है. तुम्हारे केस में तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे तुम्हारा जो आजकल के बच्चों का जो होता है रिलेशनशिप, आज रिलेशनशिप में तो मैं वॉच पॉर्न देखनी बंद कर दूंगा. अब रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब मैं पॉर्न देखनी शुरू कर दूंगा. नहीं. सो दिस इज व्हेन यू आर इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप, है ना. अगर आप सीन डेटिंग में तो इट डजंट मैटर बिकॉज यू आर नॉट इमोशनली अरे अटैच्ड. तुम रिलेशनशिप में भी तो तुम कई बार ही होते हो. हाँ, बट देन वही तो क्वेश्चन है ना कि हाँ, भाई आज वो है ना, दुग्गल साहब आज अंधे हैं, आज बुढ़ी साहब रिलेशनशिप में है तो आज पॉर्न नहीं देखेंगे. ये थोड़ी होता है यार. नहीं, सो आई थिंक इट इज प्रोबेबली नॉट चीटिंग इफ यू आर वाचिंग पॉर्न. बट हाँ, इफ इट इज एन एडिक्शन, इफ यू आर मतलब this is the only thing that you're looking forward to, probably that is something which is wrong. लेकिन ऐसे तो ठीक मतलब ही मुझे है ऐसा ना. लगता है कि अगर आप इंसान पॉर्न क्यों देखता है, ठीक है एजुकेशन असाइड, ठरक के लिए देखता है, हाँ. है ना. अगर आप उसको इतना देखते जाओगे then you will not find what you are looking for in your partner. हाँ, see, है ना? that is a correct statement. It will eventually lead to I think expectations. you both have said it right, and if you club the statement, then I mean, excess of everything is bad. हाँ. अगर आप एक लिमिट के बियॉन्ड, आपको एडिक्शन ही हो गई है एंड आपको एक ही चीज से अच्छा लग रहा है कि हाँ भी मैं पॉर्न देख के अपने को सेटिस्फाई कर लूंगा, ऐसी तैसी करा के मेरा पार्टनर. और हर किसी की लिमिट भी होती है भाई. अगर आप पॉर्न देख के खुद को सेटिस्फाई कर ले रहे हो तो आपकी लिमिट बचेगी भी नहीं वहां तक जाने की. तो दैट इज, आई वुड से, कंसिडर दैट शुड बी कंसिडर्ड एज चीटिंग. तो what मतलब how does one define a limit? एडिक्शन नहीं होनी चाहिए ना कि मेरा पॉर्न के बिना काम ही नहीं चल रहा.
मुझे पॉर्न ही देखनी है, मेरा पार्टनर मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है मैं उसको दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ वो अलग बात है, बट मैं तो पॉर्न देख के अपने आप को भाई अपना हाथ जगन्नाथ में खुश हूँ. That should not be the criteria once you are in a relationship or married life or so on. हाँ मतलब आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप when you are getting intimate with your partner तब आपको वो मिसिंग लग रहा है कुछ हाँ कि पॉर्न नहीं देखी तो दीदी बैठी है साथ Oh में. God. हाँ चलो ठीक है but मतलब perspective, thank you. हाँ Most बट एक बात और बताओ कि पॉर्न इज जनरली एसोसिएटेड विद लाइक कि मर्द मतलब आदमी ही देखता है, मैन वॉच पॉर्न. लड़कियों का तो ऐसा होता है ना कि जा छी छी- छी- गंदा, ये सब गंदी चीजें मैं नहीं देखती. इज इट ट्रू? हाँ मतलब I don't. But I cannot speak on behalf of entire women community. I think देखती होंगी लड़कियां. I am not sure, so I can only tell about myself. But नहीं तो हमने ना स्टेटिस्टिक चेक करी थी एक्चुअली, कुछ एक डेटा था जिसमें बोला कि 44% men responded that yes they watch porn, बट लड़कियों में शायद it was only 11%. नहीं बट इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि 11% माइट नॉट बी द राइट नंबर थोड़ा ज्यादा होगा. इवन इफ वुमेन, अगेन दिस इज माय पर्सपेक्टिव, even if a girl or a woman watches porn, they might not admit to it. That could be a thing, but झूठी होती हैं लड़कियां. हाँ नहीं हमको लगता है ना कि लड़कों से ऐसे कम. गंदी चीजें हैं नहीं देखनी चाहिए बट देखती हैं छुप छुप के. यार गंदी चीजें और ये वाला जो सारा पर्सपेक्टिव, अगेन ये तो काफी पहले की बात थी. ओके अभी शायद ऐसा नहीं है, बट ये मुझे जरूर लगता है कि देखती होंगी लेकिन एडमिट नहीं करती होंगी. यंग गर्ल्स वाचिंग दिस. होता सबके पास है, देखा कोई नहीं. हाँ नहीं आजकल ना एक बड़ा वो बीच में थोड़े टाइम पहले इंटरनेट पे कुछ एक बड़ा वायरल हो रहा था कि लड़कियां जो है उनका इफ यू नोटिस सो अब वॉचिंग पॉर्न इज ऑल्सो व्हेन यू मास्टरबेट राइट. तो लड़कियों का वो होता है कि उनके एक हाथ के नेल्स कटे हुए होते हैं. सो इट इज ट्रू. मतलब मैं ऐसे ये काफी टाइम पहले मतलब आई थिंक 1-2 साल पहले ये ऐसा इंटरनेट पे आया था कि अगर नेल्स कटे हुए हैं तो मतलब ये पॉर्न देखती है, शी मास्टरबेट्स. अगर आई डोंट नहीं एग्री. तो So hands on perspective है भाई, तो can't argue upon that. Could be anything. मतलब चलो ये तो हो गई आपकी ऑनलाइन टेम्पटेशंस की पॉर्न देखने का मन कर रहा है विच इज रॉन्ग. ठीक मतलब टू एन एक्सटेंट इट इज फाइन बट अगर आप इफ यू स्टार्टेड टू क्रेव फॉर इट देन इट इज रॉन्ग. व्हाट अबाउट रियल लाइफ टेम्पटेशंस? हम लॉन्डो का एक वो होता है ना कि लॉन्डो का एक की कहाँ तक गिरेगा तू आज? एक की टर्म चलता है ना हमारा, क्या आंखें सेकना. हाँ बिल्कुल. तो when does मतलब आंखें सेकना इज लुकिंग एट अदर गर्ल्स व्हाइल यू आर स्टिल. अगर आप सिंगल हो तो तब तो क्या ही आंखें फर्क तो पड़ सेक ही रहा है. सकते हो ना यार. हाँ आंखें तो सेक ही रहो तब तो आप चलो लाइन भी मार सकते हो ना. हाँ तो आंखें सेकना तो मतलब वही ना कि उसका डेफिनेशन क्या है. इफ यू आर जस्ट लुकिंग एट पीपल, इफ यू आर लुकिंग गोइंग वॉकिंग somewhere maybe in a mall or some place whatever, and you see a very attractive very beautiful girl, उसको अगर आपने थोड़ी देर देख लिया with of course not with the हवस भरी निगाहें जो होती हैं. एक तो ना ये भी होता है बहुत बड़ा पॉइंट कि लड़कों की ना आंखों में भी अलग अलग वो दिख जाता है कि हाँ भाई ये हवस है या एडमिरेशन है. एडमिरेशन है तो भाई इट इज आई थिंक it's good to admire a beautiful thing, right? Whether it is a man, woman or you know and whatever. So objectify नहीं कर रहा हूँ, बट अगर एक लड़की रियली आई मीन इफ अ गर्ल इज रियली प्रिटी देन यू शुड लुक एट हर. हाँ यू मस्ट एडमायर हर. Admire her beauty, कई बार ऐसा भी होता है जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था. मैं आई वाज इन साइबर हब, आई वाज वॉकिंग एंड मेरे होश उड़ गए थे. मतलब मैं इतनी एक बारी मैंने किसी लड़की लेडी वट एवर आई सॉ. तो होता है ये बट दैट डजंट मीन कि आई वाज लाइक यू नो थिंकिंग मोर अबाउट इट. आई सॉ, आई एडमायर्ड, आई मूव्ड ऑन. तो लेकिन अगर इसके बाद वो 3 Idiots वाला शुरू हो जाओ कि एक बार दिला दे ये तो तेरी भाभी है. तेरी भाभी है. भाभी अगर बना रहे तो बना लो. हाँ अगर आप वही अगर आप सिंगल हो तो इट्स फाइन बट मतलब इसमें मुझे ऐसे आई वाज डिस्कसिंग इट विद अ फ्रेंड आल्सो. तो शी सेड कि विल यू एडमायर इफ यू फाइंड सम नाइस हैंडसम बॉय. एंड आई वाज लाइक
I will if I find someone, ऐसे मेरे को कोई सुंदर सा लड़का दिख गया तो मैं बोलूँगा अरे अच्छा हाँ ही इज गुड लुकिंग, बट आई विल नॉट कॉमेंट ऑन इट अगेन. बट अगर मुझे कोई सुंदर लड़की दिख रही, इवन इफ आई एम कमिटेड टू समवन एल्स, आई माइट एडमायर हर द More. सेकंड टाइम. एंड मतलब ऐसे बिकॉज देयर इज दैट जेंडर बायस, वो तो रहेगा ही. जेंडर और होना चाहिए. आई मीन एज लॉन्ग एज यू आर स्ट्रेट एंड थिंग्स आर इन द नेचुरल ऑर्डर. So I'll tell you, हम लोग again we were traveling और थाईलैंड में थे हम लोग, and we went to this. I was about to speak about this. So we went to this island Koh Phangan, Phangan. हाँ. Koh Phangan, उधर full moon party थी. ओके. तो we were a group of 10 friends and family and all. तो बहुत मज़े करे हमने वहाँ पे, बहुत enjoy किया. And हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो obviously थोड़ा it was early in the morning, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर रखा था, टायर्ड थे, सब कुछ था. काफी हाई थे. तो आधी जनता हमारी फैल के सड़क पे बैठ गई हाँ. कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना वापस टाइप्स. तो उनकी इस एक्टिविटी में सपोर्ट किसने किया? देयर वाज दिस कपल फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, एंड गाय वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड लुकिंग. he was I mean आप बोलो कि एकदम से ना एक बार को फवाद खान आपके फवाद सामने आ गया. खान अच्छा. का लाइक्स उसका कजन वजन टाइप. तो पहले बंदा दिखा तो हमने कहा बंदा इज वेरी गुड लुकिंग So यार. talking about sorry, but हाँ, please continue. talking about admiring, so we were like, wow, वाओ. wow. That was really handsome ये यार. तो कमाल ही हो गया. ठीक है. एंड देन आई लुक्ड एट द गर्ल, ओके, एंड गर्ल वाज लाइक वाओ इनटू वाओ. सो ऐसा था कि Into another wow. सो ऐसा था कि 3-4 लोग हमारे उधर फैले हुए थे कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना. एक दो लड़कियां आगे जाके बैठी हुई थी टुवर्ड्स द एग्जिट, और मैं बीच में शटल कर रही थी कि इन लोगों को कन्विंस करूं या उनको कन्विंस करूं. सो नाउ आई मेट दिस कपल एंड आई वाज सपोज्ड टू गो एंड मीट गर्ल्स. तो मैं उनके पास में गई और मैंने उनको बोला, सो इट वाज गर्ल्स ओनली, लाइक 2 or 3 of us वर सिटिंग देयर. तो मैं कहा चलो यार लेट्स गो देयर. बोलते क्या हो गया? मैं कहा देयर इज अ कपल, द गाय इज वेरी हैंडसम एंड गर्ल. तो अगेन बॉलीवुड. तो मुझे लड़की, मैं कहा उसका रूप पिघलता सोना था. वो This भूल is- भुलैया मूवी में बोलती है ना उसके मंजुलिका के लिए. मंजुलिका के लिए. The OG बुलबुलैया. दिस इज फीमेल वर्जन ऑफ आ माल दिखाता हूँ. आई मतलब हो सकता है मैंने बोल दिया एकदम माल है लड़का. नहीं यार, But- that couple यार. I But mean, they were and very good people. We had like we Photo spent नहीं lot किया? of time. नहीं यार, फोटो खींचने का तो ध्यान ही नहीं था. यार नहीं, I think we were you not get carrying our awkward phones. यार. We were not carrying our phones there because हाँ, not वो phone भी नहीं थे. पार्टी में वैसा ही थोड़ा सीन होता है ना, तो we were not carrying our phones. शायद हम में से किसी के पास भी फोन नहीं था. बट वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम, सिटिंग वही रोड पे बैठ के और ऐसे ड्रामे कर रहे हैं सारे. बट यस, सो to your question, if you see somebody good looking, not just good looking, there are few people as a personality they are Very pleasing, you know, very nice, pleasing. I don't think there is any harm in admiring them as long as वो you know your limits and you know your boundaries. मतलब अगर आप वही ना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप वहां तक ना पहुंचो हाँ. तब तक ठीक है. इट्स लाइक मतलब यू शुड नॉट लाइक ऐसे रात को सोने से पहले उसके ख्याल आ रहे हैं, सुबह उठने के बाद उसके ख्याल आ रहे हैं कि क्या बंदी थी, एक बार ही ऐसी वही मिल जाए एक बार. तो हाँ. हाँ, that too if you're in a relationship. और ना ये तो मतलब दिस इज इन पर्सन, बट आजकल लाइक ऑन इंस्टाग्राम आप लाइक 8 out of 10 लड़कों की अगर आप इंस्टाग्राम खोल के उनके एक्सप्लोर पेज या फीड पे देख लोगे ना, इट विल बी ऑल गर्ल्स. उसका रीजन अलग है यार. उसका रीजन है कि जैसे लॉन्डे एक दूसरे को भेजते हैं रील्स. अब मुझे मेरे कई फ्रेंड ने ईशा गुप्ता भेज देते हैं. हाँ. अब अगर 2-3 दिन लगातार ईशा गुप्ता आ जाएगी तो फीड तो भरी जाएगी ना यार अपने आप. ऑब्वियसली मैंने इंटेंशनली सर्च नहीं किया उसको. आप इंटेंशनली सर्च कर रहे हो फॉर अनदर मोटिव्स, देन इट इज गलत है. बट अगर ऐसे लॉन्डे ऐसे हेल्दीली शेयर कर रहे हैं आपस में तो करते ही हैं यार. आई मीन लुक एट दिस, चेक आउट दिस बेब मैन. उस हिसाब से अगर कर रहे हो तो हाँ हाँ. नहीं है प्रॉब्लम नहीं है. और हमारे ना सबके क्या कहते हैं फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में ना एक बंदा होता है जो कोई भी लड़की की आईडी मिल जाए ना उसको फॉलो कर रहा होता है. ही इज दैट गाय हु नोस आजकल कौन है मार्केट में. बट मतलब सो बेसिकली आंखें सेकना इज नॉट रॉन्ग.
नहीं नैन सुख प्राप्त करना पे कोई until you want to like सीखो whatever everything a lot more things. हाँ। अब इसमें लाइक वो said ना कि एक ईशा गुप्ता की पोस्ट आ रही है, तो अब जैसे लड़कियों को बड़ी, जितना मैंने व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि लड़के तो इनको फॉलो करते रहते हैं लड़कियों को और ताड़ते रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. एट द सेम टाइम अब ये जो सेलिब्रिटीज हैं, अब आदित्य रॉय कपूर की टॉपलेस फोटो आ जाए, भाई साहब पिघल जाती हैं ये लोग, इनको ना ऐसे, आई डोंट नो अबाउट यू बट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन कि ऐसे ना दिमाग काम करना बंद कर जाता है कि हाय ये क्या देख लिया, ओ हो इसको तो मैं अपनी जान वार दूं, मैं तो प्यार इससे इतना करती हूँ, ऑल ऑफ दैट. अब मेरे लिए इफ आई लुक एट आदित्य रॉय कपूर, आई एम लाइक फाइन ओके. इफ आई लुक एट अ सेलिब्रिटी, if she is beautiful I'll admire, but मेरे लिए being a celebrity does not make a lot of difference. If someone is pretty, they are pretty, I'll admire. If they are, even if they are a celebrity, तो वो यार इसमें ना मेरा एक इसमें ना टेक है, जैसे बेचारी लड़कियां ना थोड़ी बेचारी भी होती हैं, क्योंकि I'll go into the physical aspects. जैसे अब every female body is a state of an art thing. ये बहुत बड़े आर्टिस्ट ने, M.F. हुसैन साहब भी बोलते थे कि फीमेल बॉडी इज एन आर्ट, ठीक है. और वो चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे नॉन सेलिब्रिटी हो, चाहे वो नॉर्मल गर्ल नेक्स्ट डोर हो, दैट शी इज एन आर्ट, राइट. मेन वो सारे सेलिब्रिटीज ही होते हैं जो फिट होते हैं, ठीक है. हमारे जैसे लौंडे पेट नहीं होते तो हम हर जगह से फैल रहे हैं. मतलब वो बेचारी लड़कियां क्या करें, मजबूरी है लड़कियों की, उनको सेलिब्रिटी ही दिखते हैं अच्छे. Limited number of guys. Now things have become a bit different. The fitness has gone into people. But otherwise, generally देखा जाए तो यार it's only been celebrities who are like in good body. Female body, fat, slim, non-slim. All pretty. Everything is very pretty, gorgeous. तो I agree. है ना? I agree. That being said, अब जैसे celebrity love यार होता है भाई. I mean, बोलिए मैडम का पहला प्यार है आज भी नहीं, बोलते हैं. आप अपने लिए बताइए पहले. मैडम का पहला प्यार सलमान खान है और हाँ मेरा है. एक इटर्नल still लव है ऐश्वर्या राय. मतलब मैं तो एक्चुअली में यार आई कैन एक्चुअली वर्शिप हर फोटो आल्सो. आई लव हर दैट मच. I don't even find her that pretty. दैट्स But ओके. पर्सपेक्टिव अपनी अपनी सोच है भाई, पर्सपेक्टिव है. नहीं, मैं सलमान खान प्लीज इफ एट ऑल Someday. मैं जिस दिन भी आपसे मिलूंगी मैं यही कहूंगी, बाबूजी मैंने प्यार किया है. अच्छा मेरे को एक बात बताओ. मैं एक रणबीर कपूर का डायलॉग था, वो कपिल शर्मा शो में उसने बोला था कि अगर ऐश नहाती है ना तो पानी साफ हो जाता है. अच्छा, आई रियली लिव आई मीन विद दैट थॉट प्रोसेस. मुझे एक बात बताओ, सलमान खान इज सिंगल, हाँ, है ना. कल को ही कम्स अक्रॉस यू, मीट्स यू इन सम वे, ही विल से श्वेता आई लव यू, विल यू मैरी मी. नहीं, पहला प्यार है तो पहला तो क्या पहला प्यार उम्र के फर्क की तरह होता है, भुलाया नहीं भुलाया जा सकता, इसलिए याद है. गुड. हाँ गुड. इट वाज अ टेस्ट. तू अपनी बहन का टेस्ट मेरा लेना चाहिए तेरे को. तुम्हारे पे तो इमोशनल अत्याचार करना है ना. तो ठीक है, आई थिंक सेलिब्रिटी अगेन पॉइंट वही है कि इट शुड नॉट बी एट द लेवल ऑफ मैडनेस. मतलब मैं सलमान खान की वो बेकार सी पिक्चरें नहीं देखती हूँ, पर हाँ अगर कोई सलमान खान की पुरानी पिक्चर है, मतलब हम दिल दे चुके सनम, मैंने प्यार किया, और ये वो टफी वाली कौन सी थी यार, हम आपके हैं कौन, याद है. हम, अरे वो इतना अच्छा लग रहा है ना उसमें, मतलब वो पहला प्यार है, आई लव यू. तो मतलब he is handsome and yeah. मतलब admiration can go to this extent but never ऐसे, मतलब बियॉन्ड मतलब क्या ही करोगे आप. मतलब मैं जब स्कूल में थी, मेरे पूरे रूम में सलमान खान के पोस्टर्स लगे हुए थे. आई थिंक वो पागलपन है. बाप रे. तो ठीक है, वो शायद नहीं करना चाहिए, पर करके फिर समझ में आ गया कि दिस इज स्टूपिड, पर वो था इतना हैंडसम. तो एक बार क्या हुआ, कजरारे नया रिलीज हुआ था, तो इट वाज मी एंड डैड, हम बैठ के ना कजरारे देख रहे थे. तो मम्मी आई, मैं कहती ये क्या है, और अगर श्वेता आ गई ऊपर से तो मतलब क्या इंप्रेशन दे रहे हो आप चीजों पे. तो पापा बोलते हैं वो दोनों बाप बेटा कर सकते हैं, हम देख भी नहीं सकते. मतलब हमारे तो पापा भी ऐसे. नाइस. मतलब एडमायरेशन इज हेल्दी. Yeah. वेरी हेल्दी.
एंड शुड बी देयर. आप यार एक सुंदर चीज को देख के आप एडमायर भी नहीं करो तो the whole thing is gone. I mean, either you are blind or you just. So I think, as long as it is healthy, it is fine. And आई थिंक वो ना वही प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है व्हेन यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर इट. एंड इन पर्सन अगर आप जैसे आप देख रहे हो, आप किसी क्लब में पार्टी वार्टी में हो, आप देख रहे हो, यू सॉ, यू एडमायर्ड, यू मूव्ड ऑन. प्रॉब्लम स्टार्ट जब आप फिर लाइन मारना चालू करो, आप यू ट्राई टू गेट देयर अटेंशन. और अगर मान लो आप ऑफिस में किससे मिल रहे हो, देन यू स्टार्ट फ्लर्टिंग मे बी. आई थिंक देन नहीं, flirting also I would say. मतलब as long as the flirting is again रणबीर कपूर कि अरे flirting अच्छा होता है सेहत के लिए, it's like yoga. तो वो as long as you are keeping it in your limits, everybody knows his or her limit. ठीक है, आपको अपनी लिमिट खुद डिफाइन करनी होती है. और आपकी फैमिली में क्या, फैमिली एज इन इफ योर पार्टनर इज ओके विद थिंग्स, फैमिली का मतलब ये है कि टिल द टाइम योर पार्टनर इज ओके, शी और ही इज नॉट गेटिंग अनकंफर्टेबल. I mean, I think But there's no harm. मतलब so the point here is कि while you're in a relationship, is flirting healthy or not? Yes, अब that's what I said. Huh. You said it's healthy and there should be a limit. But who defines this limit for you? Your You are partner. saying your partner, but what if your partner is not comfortable? And then if you are still doing it, Then at either their you back. change your partner or you change yourself. No, so I have a different perspective here, specifically in terms of flirting. So, flirting, again, it involves two people, right? When we spoke about admiration and all, that's like, One-sided. it's one-sided. Other person doesn't even know that you're looking at her or him or whatever is the situation. But when you're talking about flirting, you are actively engaging other person. Now, what is other person's mindset? Generally, what's his or her mindset on that particular moment? That makes a lot of difference. And that is also a place where, at times, it's confusing also. क्योंकि तुमने तो नॉर्मल उसमें जाके हा हा ही खू कर दिया, पर दूसरे बंदे को कुछ गलत इंप्रेशन मिल रहा है. बिकॉज मे बी लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैन एंड अ वुमन, लड़की इज सिंगल, ठीक है, या लड़की इज हैप्पीली मैरिड, बट आई एम फ्लर्टिंग विद समबडी हु इज सिंगल फॉर व्हाटएवर रीजन. अभी उसको ही माइट गेट डिफरेंट इंप्रेशन कि यार क्या है ये तो फ्लर्ट कर रही है. मे बी शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, बिकॉज आजकल ये तो कुछ सच भी डेफिनेशंस हैं, बट देन देर आर पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, राइट? yes. You are in a healthy relationship, you are in a healthy marriage, but you want to explore things outside your marriage also. And then there is somebody who's single for whatever reason, और तुम उसके साथ flirt कर रहे हो. So what's the perspective that other person is getting out of it? And that is where the confusion happens. So my take on it is that flirting, it may not be cheating, but should be avoided. That's how I see it. मतलब I as Point a is up. Valid point is up. Better. I as a person, I love a friendly banter. मतलब मैं I have whenever even in at my workplace or if I'm meeting someone new at a party, if whenever I meet them, my attitude is कि मैं तो जाके मज़े लूँगा, मैं छेड़खानी, not physically, ऐसे परेशान करना, I would do that. I think that is a friendly banter. अब problem will start when I start मतलब ऐसे I can compliment on how they are looking or something, but अगर मैं कुछ explicitly बोलूँ कि I see something in your eyes और ऐसा ऐसा कुछ then I think if I am in a relationship, if I am single, then तो मतलब question ही नहीं है. But having being with a partner already, then I think you should avoid complimenting और ऐसे कुछ insightful comment मारना जिससे it might give out the wrong idea. And I'll give you another scenario also. So I was talking to him the other day. I was coming back from office. मैं नीचे लिफ्ट का वेट कर रही थी. Somebody जिनको I don't really know, but या लिफ्ट में आते जाते मिल जाते हैं, तो ठीक है, बात हो गई. तो obviously कुछ conversation चल रहा था मेरा फ़ोन पे. मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया and he said, स्ट्रेस में भी आप बड़े क्यूट लग रहे हो. And I was like, thank you. So मैंने लिफ्ट ले ली, घर आ गई, and then I told him, you remember that, मतलब अब तो अंकल भी नहीं बोल सकते, but yeah,
somebody of गुस्सा our age. छोटे ही होंगे उनका वो उस दिन ये मिले थे, एपिसोड का लिंक मैं माई गेट पे भी डालूंगा. तो वो उस मिले थे ना, वो ऐसे बोल रहे थे आज. तो ये सर वो तो उस दिन भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता लगा था कि वो एक दिन पहले भी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे. ही वॉज ऑल्सो विद मी. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा हुआ ना कि वो इफ आई सी हिम अराउंड, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू एंगेज विद हिम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू मे वांट टू फ्लर्ट, ओके, मे बी कुछ कोई बैगेज ही नहीं है. जनरली टू हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड मेक अदर पर्सन फील गुड, प्रॉब्ली ही सेड. हो सकता है उनको लगा हो कि इतनी स्ट्रेस में है, और बोल देता हूँ कि स्ट्रेस में भी compliment will be a good- कॉम्प्लीमेंट विल बी yes. गुड. आई डिडंट रियली अप्रिशिएट इट. आई सॉरी प्लीज. But would you appreciate it if you were single? I don't know. Maybe yes. But I didn't appreciate it now, and he knows I'm not single. He knows bloody well that I'm not single. So, you know, it's नहीं, मुझे लगता है यार कि अगर आपको ऐसा करना भी है ना, तो देयर हैज टू बी अ लेवल बिल्ट बिफोर दैट. A person should know that, you know, you have no How comfortable you are malintentions, with- how comfortable you are with that person. Like, मतलब if you are like a group of friends, say, you know, not only ऐसा जरूरी नहीं है कि एक friend, एक group में आप conservative ही रहो, या if you're a group, you know, my friends know me. यार मैं बकर कुछ भी कर सकता हूँ, but दिल से नहीं है ऐसा कुछ. If my friends know about it and I can speak about it, if I'm and if I am, you know, ऐसा हूँ मैं, नेचर इनहेरिटिवली ऐसा हूँ, तो बोल दिया यार. हाँ. मतलब ऐसे रैंडमली किसी के साथ जाके फ्लर्ट हाँ. करना. That is wrong. That is- हाँ. If you are in a setup where everyone is comfortable and aware Correct. about Everyone you, should then know that यार ये मतलब ठीक है, कोई malintentions नहीं है. Because then it will not be probably flirt, it will be just a friendly Friendly banter, banter. which is fine because हर बारी आप serious नहीं रह सकते हो. You have हाँ, to ना, lighten the you mood can't live also. without a friendly हाँ. banter. Yes, I agree. But would you have a friendly banter with an ex? Would you? क्या कर रहे हैं यार? पंखा मरवाएगा यार तू. मतलब should exes stay friends? No. IMHO, in my honest opinion, no. Big no. मतलब see if I think about it ना, तो I मतलब जैसे जब मान लो recently breakup होता है, then you have very strong feelings about that person कि okay this he is not good for me, or we want to maintain that distance. मुझे ऐसा लगता है after a while when you move on, you are fine with it. You may want to, you know, continue, may want to start a friendship or something, but provided कि your current partner is okay. यार लेकिन आप समझो ना कि if there is somebody who's an ex, that means you had a feeling for that person, right? I don't think the feelings get killed. Okay. Personal opinion है कि feelings get killed. आप आज चलो नहीं है. What if the thing ignite again? No, so to avoid getting into the cheating situation. ये तो हम सब पिक्चरों में भी देखते हैं ना कि कोई एक्स लौट के आ जाती है, एंड इट्स द होल, ये जो सारा लड़कियों के दिमाग में सारा डर होता है, ये सब इसी वजह से ही है कि कोई एक्स, तभी एक्सेस से इतनी प्रॉब्लम होती है कि कोई एक्स I लौट के think आ it रही is है. genuine also to an extent, क्योंकि आप ऐसे you have been in a relationship. आपके पार्टनर को आपके रिलेशनशिप में होने से कोई दिक्कत नहीं थी. Your past is okay, clean. मतलब नॉट क्लीन एज इन आई मीन आपके पार्टनर को आपके पास्ट से कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है. उसको पास्ट ही रहने दो, उसको प्रेजेंट में मतलब. अगेन इट कैन बी एन ओल्ड स्कूल थॉट एट आवर एज मे बी, बट मेरा थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर है कि भाई अगर आपको दोबारा से उसको पंगे में पड़ना है तो क्यों पड़ना है, अवॉइड कर लो यार. Sorry, so yeah, because you said ना कि old school thought, so शायद हम लोग के टाइम पे अगर बात करें ना अबाउट रिलेशनशिप एंड एक्स एंड व्हाटएवर, तो शायद हम लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे इन आवर रिलेशनशिप्स. सो जैसे मेरे तो कोई XYZ है नहीं, जो है यही है. बट हाँ, मुझे पता था कि व्हेन आई स्टार्टेड कम ऑफ एज. क्या वो डेटिंग करी होगी ना हमने. हमने तो एक ही करी थी जो भी व्हाटएवर वी डिड, मुझे पता था आई वांटेड टू मैरी हिम, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट वाज लाइक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग. एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट
शायद ऐसा मुझे भी यही लगता है कि जो एक्स अगर आपका है ना तो उसको फिर छोड़ देना चाहिए, पास्ट को पास्ट में रहने देना चाहिए, क्योंकि आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है आपके रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आज के टाइम में अब आपके साल में 4 सीरियस रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो कितना ही आपने, हाउ मच हैव यू गिवन टू द रिलेशनशिप। तो अगर वो एक्स होके वापस आपकी लाइफ में आ भी गई तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एंड प्रोबेबली दैट्स द रीजन जो आजकल के टाइम में वी कीप हियरिंग दिस कि दे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले एंड नाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब इसमें मतलब आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन कि यू आर सेइंग कि आप लोग पहले इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, सो दिस थिंग हेयर कि अगर तो आपके कोई 2-3 महीने की एक्सेस हो, आई विल नॉट काउंट देम एज मतलब प्रॉपर एक्स और समथिंग, बट अगर जैसे मान लो कोई लंबी रिलेशनशिप रही है एंड यू हैव बीन इमोशनली इन्वॉल्व, so after the breakup, when you moved on after several years, you might miss that friendship because now your current partner might be, you know, a little different. I'm not saying ki your ex might have been better, but there might be an aspect, you know, in your ex ki which you might one day miss ki okay, I used to have that kind हाँ of a तो मिस friend. तो मिस हाँ मिस तो मिस कर रहे हो, मिस करो मिस यार। यू डिसाइडेड टू बी एन एक्स टू दैट पर्सन, बी एन एक्स टू दैट पर्सन। आप उसको करंट में मत मिक्स करो, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके रिलेशनशिप की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या होता है वो हर किसी को मुकम्मल जहाँ जहां नहीं नहीं मिलता। तो मतलब अगर वो एक्स में सब चीजें इतनी अच्छी थी तो फिर एक्स बनी क्यों? हाँ, अभी या तो तुम चूतिया थे उस time। अब एक आधी कोई चीज अच्छी थी उसको तुम वापस लेके आओ और अपनी करंट रिलेशनशिप में ऐसी तैसी करो, क्या फायदा हाँ हाँ उसका? नहीं वो तो मतलब वही सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग होता है इज समवन हु यू नो स्टिल इन टच विद देयर एक्स, व्हिच इज लाइक कंप्लीटली होता है ना, चलो अनएक्सेप्टेबल। thankfully। नहीं हाँ बट वो सो अगेन वो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वो आज red भी flag ऐसा है। होता है। आई विल इफ आई हैव टू सी अ गर्ल, इवन इफ यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल रिलेशनशिप थिंग और कमिटमेंट टाइप ऑफ थिंग, बट अगर मैं किसी के साथ डेट पे जा रहा हूँ एंड इफ आई हियर द काइंड ऑफ वर्ड्स कि ओ मेरे तो एक्स के साथ ये चल रहा है, मेरे आई एम स्टिल इन्वॉल्व, तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग Red flag, बिकॉज दे red दे आर flag। नॉट एबल टू मूव ऑन एंड दे विल नॉट। तो मतलब फिर ठीक है ना, ये वी आर ऑन द सेम पेज। हाँ हाँ, although I have a very close case in my personal life, two of my closest friends used to date, now they are friends, so I don't know, मतलब ठीक है, personally I don't think I can be friends with any exes, but मैंने देखा है यार होते हुए। आई वुड से कि वो तेरे फ्रेंड्स ना महान है, अगर वो अभी भी कोई बिना फीलिंग्स के जी रहे हैं तो, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स रियली डिफिकल्ट, रियली डिफिकल्ट। आप सामने सामने नहीं आओ तो कोई बात नहीं, वो ठीक है, सामने आके भी आप उस फीलिंग में नहीं हो, थोड़ा मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। हाँ मतलब देयर कुड बी अ चांस कि यू नो अगर दो एक्सेस दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर विद देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, अगर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है देन व्हेन दे टू यू नो आर सिंगल अगेन एंड इफ दे आर टुगेदर देन देयर्स मतलब 99% चांस कि कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। नहीं विच इज फाइन आल्सो, Which is उसमें कोई fine प्रॉब्लम also। नहीं है, बट द बट प्रॉब्लम इज कि जो कई बार ब्रेकअप का रीजन भी ये बन हाँ जाता हो है। सकता है ना, लाइक यू सेड कि यू नो मेरी एक्स में देयर वाज समथिंग व्हिच वाज रियली गुड व्हिच इज प्रोबेबली मिसिंग इन माय करंट गर्लफ्रेंड। तो अगर आपके दिमाग में ये बात है ना तो आपके कॉन्वर्सेशन में भी वो कभी ना कभी आ जाएगा। वो भी लड़ाई में निकल के आ जाएगा कि वो- यार मेरी तो हाँ। एक्स ऐसी थी तो तू ऐसे नहीं करती। तू हाँ ऐसे नहीं करती या तू ऐसे नहीं करता एंड ऑल ऑफ दैट। और कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो सकता हर एक चीज में, यू नो अब जैसे मैं ऐश्वर्या राय नहीं हूँ और तुम भी सलमान खान नहीं हो। तो मतलब एन एक्स शुड स्टे एन एक्स। यस, शुड नॉट ट्राई टू बिकम वाई। हाँ तो ये तो चलो कि अगर एक्स आ रही है लाइफ में देन इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम। व्हाट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप ओनली और उसमें यू कम अक्रॉस सम थर्ड पर्सन हु यू फाइंड अट्रैक्टिव, मतलब आप एक हेल्दी मैरिड लाइफ है और हेल्दी रिलेशनशिप है, यू हैव अ पार्टनर बट देन यू सी समवन एंड देन यू गेट नहीं, अट्रैक्टेड यू टू फाइंड दैट पर्सन अट्रैक्टिव और यू गेट अट्रैक्टेड। मतलब वो देखो जो वी डिस्कस्ड ऑन दी एडमायरेशन हाँ। की सुंदर लड़की दिखी, बट देन व्हाट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम, यू फाइंडिंग देम अट्रैक्टिव कि यार ये तो वो जो चलता है ना, आई थिंक आई डोंट नो हु
first told me that term, fear of finding someone better, fear हाँ, of better हाँ, options, कुछ तो भी है। FOBO, हाँ FOBO है fear of better options. So that kicks in. हम्म तो मतलब is that okay? नहीं, अगर वो आ गया है फिर तो मतलब योर रिलेशनशिप इज नॉट स्ट्रांग इनफ ना यार. Hmm. So you have to, I mean, again, I don't want to bring this every time about the generations and the times and zamana, but your relationship has to be strong enough not to get involved with other people. अगर वो नहीं आ रहा है तो why don't you just move on? अभी तो why don't you just end it यार? It's okay. ये जो मतलब this आप अपना ये लेके चलो कि भाई मैं एक पैर तो यहाँ पे रखूंगा बाकी दूसरा पैर घुमाता रहूंगा हर जगह पे. That doesn't work यार. this FOBO is very much, people do not admit it, people are not aware about it also still, but this is very much out there कि आप relationship में हो and then you keep thinking कि my next one would be better, my next one would be better. तो मतलब you said it right कि आपके relationship में इतना दम नहीं है, so which is I think I हाँ तो agree. फिर उसको आप, और नॉट एवरी रिलेशनशिप हैज टू बी स्ट्रांग एनफ यार. मुझे ये भी बिल्कुल बात है. शादी वादी तक के बाद obviously things have to change, no? But then if you're committed to someone, then you need to stay. You यार should अगर commit committed for to a someone- reason, ना. अगर कमिटेड टू समवन हो हाँ. और वो एंड हो रही, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना एंड होने का भी. But that reason should not be a third person. इट कैन बी No, एनीथिंग. if it is a third person, then that third person should be the reason of ending your commitment with that person. क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता ना. हाँ एंड कर दो. आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई यू हैव फाउंड अ बेटर ऑप्शन, आपको नहीं मिल रहा बेटर ऑप्शन, फिर भी आप यहाँ पे लगे हुए बिकॉज टिल द टाइम आई डोंट फाइंड योर बेटर ऑप्शन आई विल स्टिल स्टे विद That यू. is also दैट इज not नॉट right. फेयर यार. आपको अगर मूव आउट करना ही है तो आप ये बोल के चलो ना कि भाई आई एम विद यू टिल द टाइम आई एम विद यू. I'm looking for something else. यस आई एम लुकिंग फॉर ऑप्शंस. मे बी द सामने वाला पर्सन आल्सो हैज अ सिमिलर थॉट प्रोसेस. क्योंकि फिर तुम्हारा DTR चेंज हो जाएगा ना इन रिलेशनशिप से. देन यू कैन कम बैक टू सीइंग एंड ऑल जो भी होता है. यू हैव ऑप्शंस. एंड ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और ये सब चीजें ऐसे नहीं बनी है ना, मतलब ये हैं. These things have existed in the world for like ages now. So मतलब physical attractiveness can also diminish emotional loyalty. Absolutely. Absolutely. अगर आप फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हो तो इमोशनली आप इमोशनल लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते. वो एक बोलते हैं ना कि भाई एक लड़की ने पूछा अपने दोस्त से, गाय फ्रेंड, कि जब कोई लड़की तुम पहली चीज क्या देखते हो, तो बोलता है डिपेंड करता है लड़की आ रही है या जा रही है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तो इमोशनल तक तो पहुंचोगे नहीं आप. और ये मतलब इट माइट साउंड वेरी व्हाट वुड बी द करेक्ट टर्म, I don't know what you're going to say. वेरी समथिंग. बट ये है कि अगर आप फर्स्ट थिंग यू ऑलवेज चेक इन योर पार्टनर इज द अपीयरेंस. ब्यूटी इज डेफिनेटली स्किन डीप इनिशियली. उसके बाद इवेंचुअली चीजें चेंज होती हैं, बदलती हैं एंड यू गेट डीपर एंड डीपर. बट अगर आप फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तो आप कभी भी उस बंदे से दोबारा बात नहीं करो. तो ये तो भाई बहुत ही मतलब कहानियों किताबों में लिखा है कि भैया नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये वो. आई थिंक इट्स नॉट. नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई डू नॉट कम्प्लीटली अग्री विद द अपीयरेंस पार्ट. मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर फर्स्ट लुक में यू मे नॉट फाइंड समवन अट्रैक्टिव, बट व्हेन यू स्पेंड टाइम विद देम यू मे फाइंड देयर पर्सनालिटी मोर यू अट्रैक्टिव. वोंट स्पेंड टाइम ना. मतलब अगर जैसे मान लो समवन एट योर वर्क प्लेस, हाँ है ना, यू आर नॉट फाइंडिंग देम फिजिकली अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट, बट यार हमारी फैमिली में कितनी रिलेशनशिप्स हैं जो वर्क में दे मतलब इनिशियली डिड नॉट किक ऑफ, बट बिकॉज दे स्पेंड टाइम टुगेदर then it gradually grew, they both grew on each other. So I think I may not, मतलब love is blind, I can agree to that to some extent. I can agree to you मैं also. ये बोल रहा हूँ कि ब्यूटी की डेफिनेशन हर किसी की अपनी अलग है. A person who looks beautiful to me might not look beautiful to you. Might not. मतलब मैं बोलता हूँ हमारे हुई है डिस्कशन, you call somebody that she's so pretty and I say like नहीं यार I don't find it that attractive. वो तो होता है ना यार. तो ब्यूटी की डेफिनेशन हर किसी की अपनी है, बट इफ यू डोंट फाइंड अ पर्सन ब्यूटीफुल आई डोंट थिंक यू विल गेट अलोंग विद दैट पर्सन वेरी वेल.
I think you might Might. at some point. Might नहीं, because then you'll start finding that person beautiful. Because if you हाँ, are once you get that connection, you will eventually मतलब once you get attracted to their personality and them as a person, जो मतलब आप बोलो कि appearance will not matter, then you will eventually start liking their appearance also. so वो तो है. And again definition is very different ना. हम लोग तो वैसे भी बैठे बैठे किसी को भी जज करते रहते हैं. हाँ. But everybody is beautiful, right? यार हम तो क्या इतने देखते नहीं, हर फ्रेंड सर्कल में या हर किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली में एक होता है ना कपल, हाँ जो लड़की इतनी सुंदर होती है और लड़के को देख के लगता है ये सब क्या चल रहा है. होता है ना, तो ये इसीलिए तो होता है. उल्टा भी होता है कई बार यार. हाँ, उल्टा भी होता है. लौंडे हैंडसम होते हैं, लड़कियां एवरेज सी होती हैं. हमें लगता है एवरेज होती हैं. हम यहाँ बैठे हैं, ये सब क्या चल रहा है. अरे हम मर गए थे क्या? आई थिंक दीज वर आर हॉट टेक्स. एंड आज तो हमने कुछ ऐसे लड़कियों को डिफेम नहीं करा ना. लोगों को लगा होगा शायद ऑब्जेक्टिफाई किया एक दो बारी, बट आई एम सॉरी, मैंने लड़कों को भी इक्वली ऑब्जेक्टिफाई किया है. So I tried to control the conversation. This could have gone way वे इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, आई मीन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. कुछ राइट रॉन्ग होता नहीं है दोस्त. It's just the perspective. That's all for today. We will see you guys next week. With a new episode, new topic, Till and I then. hope with a new New face. face. ये क्या है? He wants a new face now. No, with the new face who has just joined us यार, 2 ही हफ्ते तो हुए हैं. चलो, till then, Good talk guys. good talk guys. Good And talk, guys.